जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। आज हम बात करने की कोशिश करेंगे कि अगर आपने किसी भी मुल्क का विज़िट वीज़ा अप्लाई करना है, तो उसके लिए जो आपकी फ़ाइनेंशियल रिक्वायरमेंट है या जो आपकी बैंक बैंक स्टेटमेंट है, वो आपके पास किस तरह की होनी चाहिए और उसमें फ़ंड्स जो हैं, वो कितने होने चाहिए। ये एक ऐसा सवाल है कि जो मुझे मौसूल होने वाले सवालात हैं, वो 95 टू 98% इसी के रिलेटेड घूम रहे थे कि जी बैंक स्टेटमेंट जो है, वो कैसी होनी चाहिए। तो आज इस पर हम बात करने की कोशिश करते हैं। टॉपिक के हवाले से बात करने से पहले एक तो बराए मेहरबानी आप ये चीज़ ज़हन में रख लीजिए कि मैं कोई एजेंट नहीं हूँ। मेरी जितनी भी वीडियोज़ जो हैं वो यूट्यूब पर या फ़ेसबुक पर आपको मिल रही हैं, तो दोस्त अहबाब जो हैं वो ठग करके जो है वो मैसेज कर देते हैं जी मुझे वीज़ा चाहिए। कोई जिसको कहते हैं ना सॉलिड क्वेश्चन उस नाम की चीज़ कोई नहीं है। तो बराए मेहरबानी एक तो ये चीज़ आप ज़हन में रख लें कि एजेंट वाला कोई सिलसिला नहीं है हमारी तरफ से और हमारी कोशिश भी यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जो है वो वाया वीडियोज़ दी जाए, ताकि आप लोग अपनी जो भी वीज़ा प्रोसेसिंग है या फ़ाइल की प्रिपरेशन है, वो आप लोग खुद करें। बजाय इसके कि आप मुझे कॉन्टैक्ट करें, फिर आप मेरे साथ बार्गेन करें या आप किसी और के पास जाएँ। तो बेहतर ये है कि आप अपना काम खुद करें, इन्फॉर्मेशन आप हमसे लेते जाएँ। हम आपको दे रहे हैं, जहाँ जितना टाइम मिलता है हम वीडियो में बात कर देते हैं। तो आज सबसे अहम जो सवाल मेरी नज़र में है, चूँकि उसकी क्वेरीज़ मेरे पास बहुत ज़्यादा थी, तो मैं समझता हूँ कि शायद यही टॉपिक बेहतर है। हो सकता है इससे भी ज़्यादा कोई टॉपिक्स ऐसे हों जिनके ऊपर बात करने की ज़रूरत है, लेकिन अभी फ़िलहाल जो मुझे महसूस हुआ है वो यही है। आप जिस भी मुल्क का वीज़ा अप्लाई करना चाह रहे हैं, आपने कोशिश ये करनी है कि सबसे पहले आपने ड्यूरेशन को आइडेंटिफ़ाई करना है, कि आप कितने दिनों के लिए किसी मुल्क का वीज़ा अप्लाई करने जा रहे हैं। क्या आप 3 महीने के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं, 15 दिन के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं या कि 6 महीने के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं? फिर आपने उस मुल्क के हवाले से उसकी कैलकुलेशन जो है वो करनी है। नंबर 1 ये छोटे-छोटे से स्टेप्स हैं वो मैं डिस्कस कर लेता हूँ। देन आप जो है वो फिर इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा। नंबर 1 आप जिस मुल्क का वीज़ा अप्लाई करने जा रहे हैं वहाँ पर आने और जाने की जो टिकट है उसको डॉलर्स के अंदर, अगर आप कनाडा का वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं तो कैनेडियन डॉलर के अंदर, अगर आप यूके का कर रहे हैं तो पाउंड्स के अंदर। यानी कि जिस मुल्क में आप कर रहे हैं कोशिश ये करें कि उनकी जो मेंशन करेंसी है उसके हवाले से ही आप कैलकुलेशन करें। तो सबसे पहले आपने आने और जाने का जो टिकट है उसको आपने एक एवरेज उसकी प्राइस जो है वो निकाल लेनी है। फिर उसके बाद उस जगह पर अगर आप किसी के पास जाकर रह रहे हैं तो देन आपने उसमें अकोमोडेशन जो है उसको माइनस कर देना, उसको ज़ीरो ज़ीरो ले लेना है। लेकिन अगर आप होटल रिजर्वेशन की तरफ जा रहे हैं तो जितने दिन आपने वहां पर स्टे करना है, अगर आप 3 महीने का वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं तो 3 महीने के लिए आप उसको देखेंगे। अगर आप 15 दिन का कर रहे हैं तो 15 दिन के हवाले से देखेंगे। उसमें अगर चलें आज हम 3 महीने को डिस्कस कर लेते हैं, तो 3 महीने में आपका वहां पर होटल की रिजर्वेशन में जो खर्चा होगा वो आपने अपने पास नोट कर लेना है। दो चीजें होगी, आने जाने का टिकट, दूसरी चीज जो वहां पर आपने रहना है उसके हवाले से जितना खर्चा हो सकता है वो आपने मेंशन कर लेना है। तीसरी बात ये आ जाती है कि आपने जितना अरसा वहां पर रहना है, आपके खाने पीने के अखराजात, उसकी एक एस्टिमेशन आपने उस मुतलका गूगल कर लें। सिंपल सी बात है, उसमें आप गूगल पे लिखें जी कि कनाडा में या यूके के अंदर एवरेज एक दिन का जो खाना है उसका कितना खर्चा आ जाता है। देन वो आपने उसको जो है वो जमा कर लेना है। तो उसको आप एक दिन का निकाल के उसको आपने मल्टीप्लाई बाय 3 कर लेना है। ये आ जाएगा आपका खाने पीने का खर्चा। उसके बाद साथ में आपने चूंकि एज ए टूरिस्ट वीज़ा आपने अप्लाई करना है, तो टूरिस्ट वीज़ा के लिए आपने वहाँ की जो ट्रैवलिंग है उसकी एक एवरेज निकाल लेनी है। फिर आप जब वो एवरेज आपके पास निकल आए एक दिन के लिए, क्योंकि फर्ज कीजिए कि आप अगर किसी भी मुल्क का वीज़ा अप्लाई करते हैं तो आप किसी एक जगह पर तो नहीं ठहरेंगे। आप तो वीज़ा फॉर्म के अंदर लिखेंगे जी कि मैंने एक दो तीन चार पाँच ये जो जगह हैं ये मैंने विजिट करनी है, तो ये आपने वो लिख लेनी है। उसकी एक आपने एस्टिमेशन निकाल के तो देन आपने उसको भी अपने पास नोट कर लेना है। तो होटल की रिजर्वेशन, नंबर 3 खाने का खर्चा, नंबर 4 आपकी ट्रैवलिंग जो कि आपने इन साइड द कंट्री करनी है, उसके आपने खर्चा निकाल लेना है। अब ये मोटा मोटा सा खर्चा जब आपके पास निकल आएगा तो इसको आपने पाउंड्स के अंदर जमा कर लेना है। अब ये एक्चुअल अमाउंट आपके पास एक एस्टिमेशन वो आ जाएगी जो आपने खर्चा रिक्वायर्ड है आपको किसी भी मुल्क में ट्रैवल करने के लिए। जिस तरह से कि अब हम बात कर रहे हैं कि आपने 3 महीने के लिए यूके का विजिट करना है, तो अब ये 3 महीने का आपका वो खर्चा निकल आया। अब इस खर्चे की ये होगी आपकी एक्चुअल कॉस्ट, एक एस्टिमेशन एक्चुअल कॉस्ट।
ये आपने अपने पास जो है वो मेंशन कर लेनी, अपने पास जो है वो आपने लिख लेनी है। अब लिखने के बाद देन आपने क्या करना है, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। अब देखिए एक्चुअल कॉस्ट तो आपके पास निकल आई, अब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ। जितनी एक्चुअल कॉस्ट आपकी निकलेगी उसको आप मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ, देन उतना बैलेंस जो है वो आपके बैंक अकाउंट के अंदर होना चाहिए। ये मैं आपको एक बिल्कुल सादा सा फार्मूला बता रहा हूं बैंक स्टेटमेंट के हवाले से, कि 3 महीने के हवाले से आप उसको एस्टिमेशन निकालें और एस्टिमेशन को निकाल के आप 3 के साथ मल्टीप्लाई करें और मल्टीप्लाई करके आप अपने पास बैंक स्टेटमेंट के अंदर उस अमाउंट को शो करें। ये तो हो गया कि यहां तक आपका एक प्रोसेस जो है वो मुकम्मल हो गया। अब दूसरी तरफ आते हैं। दूसरी बात ये है कि अब ये तो है एक बेसिक रिक्वायरमेंट, ये बेसिक रिक्वायरमेंट जो है ये तो आपकी पूरी हो गई कि आपके बैंक अकाउंट के अंदर इतने पैसे होने चाहिए कि आप अपने विजिट को जो है वो जस्टिफाई कर सकें कि जी मेरे पास इतने फंड्स मौजूद हैं। अब ये तो कानूनी जो था ये पूरा हो गया, लेकिन मसला चीज इस बात का है कि ये पैसा जो आप अपने अकाउंट के अंदर शो करवाएंगे, ये पैसा आया कहां से, इसको भी आपने जस्टिफाई करना है। अब वो जितने पाउंड्स बनते हैं उसकी जितनी अमाउंट आपके अकाउंट के अंदर पड़ी हुई है वो जस्टिफाइड होनी चाहिए। इसके ऊपर इंशाल्लाह हम एक अलहदा से वीडियो बनाएंगे कि आपने अपनी जो बैंक स्टेटमेंट है उसको जस्टिफाई किस तरह से करना है। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं सिर्फ और सिर्फ एक एस्टिमेशन आपको देना चाह रहा था कि आपके पास एक एंडिंग बैलेंस जो है आपके अकाउंट के अंदर वो कितना होना चाहिए, जो कि ये शो करे कि आप अपने जो विजिट है उस पर उठने वाले जो अखराजात हैं उसको आप बजाते खुद बगैर किसी की मदद के आप उसको फुलफिल कर सकते हैं, आप वो अखराजात उठा सकते हैं, जिससे जो वीज़ा ऑफिसर है वो कम अज़ कम सेटिस्फाई होगा कि आपके अकाउंट के अंदर इतने पैसे हैं कि आप इस विजिट को अफोर्ड कर सकते हैं। बाकी रहा सवाल इस बात का कि आप 15 दिन के अप्लाई करते हैं तो फिर कितने पैसे होने चाहिए। मेरा ज़ाती तौर पर यह ख्याल है कि अगर आप 15 दिन के लिए भी जाना चाहते हैं देन फिर भी आपके पास कम अज़ कम 3 महीने का जो आपकी जो कैलकुलेशन है वो होनी चाहिए, जो कि जस्टिफाई करेगी आपकी उस विजिट को जो है वो जस्टिफाई करेगी। लेकिन अगर आप 3 महीने से ऊपर जाना चाहते हैं, 4 महीने के लिए जाना चाहते हैं, देन आपकी जो कैलकुलेशन है वो 6 महीने की होनी चाहिए। ये एक ऐसी अहम चीज है जिसके ऊपर बहुत सारे दोस्त अहबाब जो है वो कंफ्यूज होते हैं। आखिर में मैं ये बात दोबारा आपसे गुजारिश करता चलूं कि ये कोई थंब रूल नहीं है, ये एक्सपीरियंस की बुनियाद पर मैं बात आपसे कर रहा हूं कि मेरा जाती तौर पर ये एक्सपीरियंस है कि इस तरह से अगर आप अपनी बैंक स्टेटमेंट के अंदर अपना एंडिंग बैलेंस शो करते हैं तो उससे आपकी जो वीजे की जो सक्सेस है वो बहुत बेहतर हो जाती है, बहुत चांसेस आपके बढ़ जाते हैं और आप अपने विजिट को जस्टिफाई कर पाते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो हमारी वीडियो होगी उसमें हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे कि जो आपकी वीजे की जो आपने अपनी बैंक स्टेटमेंट लगाई है उसको आपने किस तरह से जस्टिफाई करना है। अब तक के लिए सिर्फ इतना ही, इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ हाजिर होंगे। लेकिन आखिर में मैं ये गुजारिश एक मरतबा फिर करता चलूं कि मैं कोई एजेंट नहीं हूं, लिहाजा बराए मेहरबानी अगर आप मुझे कुछ सवाल भेजें तो वो पूरा सवाल भेजा करें। ये जो इस किस्म के मैसेजेस होते हैं ना जी, अस्सलाम वालेकुम, बस उसके बाद पता ही कोई नहीं क्या हाल है जी, उसके बाद पता ही कोई नहीं मुझे वीज़ा चाहिए, मैं जो आप मेरी हेल्प कर सकते हैं। सर जी इस किस्म के सवालात के जवाबात जो हैं बहुत मुश्किल है देना, और इतना मैं ये समझता हूं कि शायद आपके पास भी वक्त नहीं है और शायद हमारे पास भी वक्त नहीं। तो कोशिश करें जामिया सवाल भेजें, हम उसके ऊपर इंशाल्लाह वीडियो में बात करने की कोशिश करेंगे ताकि वो सवाल जो बाकी लोगों का भी है जैसा तैसा भी है, मेरे पास मुझे जितनी इंफॉर्मेशन है उसके हवाले से हम बात कर सकें। अल्लाह हाफिज।